वक्त मुसलसल बहता रहता है और अपने पीछे शब्दों के सिर्फ निशान छोड़ जाता है। शायरी, कविताएं और कहानियाँ हमारे लिए इस तेज भागते वक्त को समझने का एकमात्र जरिया हैं। इनके बिना न हमारे माजी का पता, न हाल का एहसास और ना ही मुस्तकबिल की सोच है। नमस्ते, मैं हूँ आगंतुक और मेरे पॉडकास्ट बज़ में आग में हम शायरी, कविताएं और कहानियों को सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि उनके ढांचे को भी समझते हैं। यहाँ हम बातें बहुत ही आज की ज़ुबान में करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का मिक्स, ताकि किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। तो अगर आप भी मेरी तरह उन लोगों में से हैं जो कलात्मक अंदाज में कहे या लिखे गए शब्दों से मुतासिर होते हैं, तो ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है। दोस्तों, बस में आग का आज का एपिसोड काफ़ी अलग है और थोड़ा सा एडवांस भी, बस थोड़ा सा। अगर आप शायरी सच में पसंद करते हैं तो आपको इसे आखिरी तक ज़रूर सुनना चाहिए। आज हम मिर्ज़ा गालिब के 3 ऐसे अशार परत दर परत खोलेंगे जो कैजुअल लिसनर्स, जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, उनमें उतने मकबूल नहीं है। अब आप सोचेंगे कि मिर्ज़ा गालिब को ही क्यों चुना। वो इसलिए हरगिज़ नहीं है कि उन्हें सबसे बड़ा शायर माना जाता है। मतलब मैंने उन्हें सिर्फ उनकी रेपुटेशन और शोहरत के कारण नहीं चुना है, बल्कि इसलिए चुना है कि मैं बहुत से शायर पढ़ता हूँ, लेकिन जिस तरीके से गालिब दुनिया जहान में होने वाली चीज़ों को फ़लसफ़े से जोड़ते थे, वैसा अभी तक मैंने किसी और को नहीं पढ़ा है। मैं अक्सर जब किसी बहुत ही खूबसूरत शेर से रूबरू होता हूँ, तो मेरे जहन में थोड़ी सी देर के लिए एक बेवकूफ़ाना अनरीजनेबल राइवलरी आ जाती है। चशमक होता है कि क्या मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मेरे दिमाग में भी ये इस्तिआरा, ये मेटाफर आ सकता था? जवाब कभी हाँ और कभी ना होता है। लेकिन मिर्ज़ा गालिब के शेर पढ़कर जब मेरे अंदर ऐसा ख्याल आता है, तो मेरे अंदर का एक ऑनेस्ट इवैल्यूएटर मेरा ही कान मरोड़ कर मुझे कहता है कि चुपचाप ध्यान लगाओ और पढ़ो। गालिब के कलाम टेक्निकली साउंड तो हैं ही, रब्त में भी बेजोड़ हैं और इस्तिआरा तो उसमें गॉड लेवल है। और सबसे बड़ी बात, वो सबसे उलझे हुए ज़िंदगी के फ़लसफ़ी सवाल भी 2 मिसरों में न जाने कैसे पैक कर देते थे। 2 लाइन्स पढ़ो और उनको 20 साल तक सोचते रहो। अब मुझे नहीं पता कि आप मेरी इस बात से कितना रिलेट कर पाते हैं, लेकिन अब ऐसा ही है। तो आज मैंने मिर्ज़ा गालिब के 3 ऐसे शेर चुने हैं जो जब मैंने पहली बार पढ़े थे तो मैं एकदम नतमस्तक हो गया था। अपनी स्टडी में अकेले पढ़ते पढ़ते मेरे मुंह से एक ज़ोर का क्या बात है निकल गया था और फिर मैंने वो शेर बार बार पढ़े थे। ऐसे कई और शेर हैं, लेकिन आज इन 3 से ही शुरुआत करते हैं। पहला शेर अर्ज़ किया है, दामे हर मौज में है हल्क़ए सदका में नहंग। दामे हर मौज में है हल्क़ए सदका में नहंग। देखें क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होते तक। घबराइए नहीं। इस शेर का मिसरा ए सानी यानी कि दूसरा मिसरा समझना ज़्यादा आसान है, इसलिए उसे पहले लेते हैं। देखें क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होते तक। यहाँ गालिब एक तमाशबीन की तरह पूछते हैं कि देखते हैं भाई कि एक पानी की बूंद को मोती बनने के लिए क्या क्या सहना पड़ेगा। अब जो इस शेर का चैलेंजिंग मिसरा है वो है मिसरा ए उला, पहला। दामे हर मौज में है हल्क़ए सदका में नहंग। यहाँ दामे हर मौज मतलब पानी की हर लहर के जाल में क्या है? हल्क़ए सदका में नहंग, मगरमच्छों के सैकड़ों खुले हुए जबड़े। तो इस शेर का पूरा मतलब ये हुआ कि जिस नदी या सागर के हर लहर के जाल में हजारों मगरमच्छ मुंह खोले हुए निकलने के लिए तैयार हैं, वहां देखते हैं कि एक पानी की बूंद
अपने मोती बनने तक के सफर को क्या क्या झेल के कैसे पूरा कर पाएगी। अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये खूबसूरत शेर इंसानी स्ट्रगल का है, कि कैसे अगेंस्ट ऑल ऑड्स हमें कतरे से मोती का सफर तय करना होता है। दोस्तों, ये कायनात, ये सृष्टि, ये यूनिवर्स आपके हित अहित के प्रति इंडिफरेंट होती है। कल मरते हो, आज मर जाओ उसकी बला से। इसीलिए शायद इंसान ने खुद को ही ढाढ़स बंधाने के लिए भगवान का तस्वुर किया, किसी ऐसी ताकत की परिकल्पना की जो इतने बड़े अंधकार में आपको देखता है और आपका बेड़ा पार लगाता है। खैर, ये शेर हर स्ट्रगल और स्ट्रगलर के लिए है। ये झूठी हिम्मत नहीं देता, बल्कि एक सच्चाई बयां करता है कि हम इस विशाल सागर में पानी की एक नेग्लिजिबल सी बूंद जैसे हैं। सारी कंडीशंस, लोग, सर्कमस्टांसेस, सोशल स्ट्रक्चर्स हमारे खिलाफ खड़े हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके खुले जबड़ों में समा जाएं और एक ज़ॉम्बीफाइड भीड़ में खो जाएं। और इन सब के अलावा किसी भी स्ट्रगल में अकेलापन, पैसे की तंगी, दोस्तों का साथ छूटना, दुनिया से बैर, परिवारों का बिखरना, हर कदम पे हार का खतरा, न जाने ऐसे कितनी ही छोटी बड़ी लड़ाइयाँ हम रोज़ लड़ते हैं। फिर भी हम हैं कि मोती बनने की जिद लिए बैठे हैं। तो ये शेर कहता है कि डरो मत, दिल छोटा मत करो। ऐसा समझो कि इस नाव में आप जैसे और भी हिम्मतवर लोग हैं। बस मगरमच्छों से बचते चलो, वन डे एट अ टाइम। अब अगर ये शेर पच गया हो तो अगला शेर देखते हैं। अर्ज किया है, थी बना तो नाश गर्दूं दिन को पर्दे में निहा। थी बना तो नाश गर्दूं दिन को पर्दे में निहा। शब को उनके जी में क्या आई कि उरियां हो गई। यहाँ मिस्राए उला में बन्ना तो नाश गर्दूं मतलब होता है मिल्की वे, आकाश गंगा, या ऐसे ही कहें तो तारे। तो ये शेर कहता है कि जो सितारे दिन में रोशनी में पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, ना जाने उन्हें शाम को क्या सूझी कि वो बेपर्दा होकर सबके सामने आ गए। अब यूं तो ये मतलब भी अपने आप में इस शेर को उम्दा बनाने के लिए काफ़ी है। सोच देखिए आप। लेकिन हम अगर ऐसे देखें कि जो रोशनी है वो है एक कांस्टेंट स्क्रूटिनी, लगातार प्रेशर, लोगों की नज़रें। इस सर्वेलेंस में, दबाव में इंसान की असली खूबसूरती, उसका टैलेंट, उसकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं खो जाती है। वो उसे दबा देता है, छुपा देता है, क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, प्रेशर से बचने के लिए। लेकिन अंधेरों में, लोगों के तानों से दूर, वही तारे जब चमकते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं होता। बात शायद टाइमिंग की भी है। आप अभी नहीं चमक रहे, इसका यह मतलब नहीं कि आप में वो बात नहीं है। शायद अभी वक्त नहीं हुआ है। अंधेरा होने दो, इंतजार करो और चमकते रहो। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के ये शेर सुनने और समझने में लुत्फ आ रहा होगा। अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो ये तीसरा और आखिरी खूबसूरत शेर अर्ज किया है, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। दोस्तों, जब इंसान दर्द का आदी हो जाए तो उसे कोई भी पीड़ा, कोई भी दर्द दर्द नहीं मालूम होते। वो इतनी कठिनाइयों का सामना कर चुका होता है कि कोई नई मुश्किल भी अब उसे नहीं हिला पाती। कितना सच है ये, है ना कमाल। कोई भी एक्सपीरियंस और उस पर हमारा रिएक्शन रिलेटिव होता है। हम उसे कैसे झेलते हैं, ये हमारे पुराने एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है। मिसाल के तौर पर, जहाँ एसी में पल रहे बच्चों को पंखे की हवा में भी लू लग जाती है, वहीं उसी घर के बाहर कड़कती धूप में नंगे पैर काम करने वाले बच्चे आम के पेड़ की छांव में भी एसी की ठंडक का एहसास लेकर हंसते हंसते सो जाते हैं। जितनी एडवर्सिटी और हार हम सहते जाते हैं, उतना ही जिंदगी के सेटबैक्स को झेलने की ताकत और हिम्मत
में इजाफा होता जाता है, बिल्कुल इम्यून सिस्टम की तरह। जब तक मैदान में नहीं उतरोगे, खेलोगे नहीं, तब तक हारोगे नहीं। जब तक हारोगे नहीं, सीखोगे नहीं। और जब तक सीखोगे नहीं, जीतोगे नहीं। इसी बात को बहुत आसानी से एक कद्दावर कवि गोपाल दास नीरज ने मेरा नाम जोकर के गीत में बहुत खूब कहा है। गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या, नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। तो आज देखिए, जाने अनजाने में आज के 3 चुने हुए शेर जिंदगी की जद्दोजहद, सही मौके का इंतजार और गिर के उठने की क्षमता या रेजिलियंस की बात कर गए। यही है बड़े शोहरा की कलाम का जादू। मगरमच्छ और सितारों से जिंदगी की सच्चाई बयां कर जाने का हुनर। इसी के साथ आज का मेरा पिटारा खाली हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सुनने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आप लोगों को सुनाने में आया। फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप बज़्म आग की अगली कड़ी सुनने ज़रूर आएंगे। अगर आपको आज का शो पसंद आया तो बज़्म आग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। मैं हूँ आगंतुक, आपसे जल्द ही मिलूँगा शायरी, कविताओं और कहानियों के इस अनंत महासागर में साथ में डुबकियाँ लगाने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा।